डिस्कसिंग ऑन पेज एसईओ, राइट? अभी जो मैंने टास्क दिया था आप लोगों को एक पोस्ट लिखने का, और हम लोग ऑलरेडी ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्ट हम कवर कर चुके हैं प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो अभी आप लोगों का असाइनमेंट है कि आप लोगों को एक ऑन पेज ऑप्टिमाइज आर्टिकल प्रिपेयर करके और उसका लिंक, यदि आप अपने वेबसाइट पर लिखते हैं उसको, तो प्रॉपर इमेज अपलोड करके और उसमें इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, इमेज ऑप्टिमाइज करके सारा कुछ प्रिपेयर करके आपको वो लिंक शेयर करना है पोर्टल पर। ठीक है, आप किसी भी वर्ड पेज में उसको पेस्ट करके या तो वो डायरेक्टली फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि वेबसाइट आप लोगों को कंप्लीट करनी है और सबमिट करना है, बट अभी तक मुझे किसी का मिला नहीं है असाइनमेंट। कोई मैम प्रॉब्लम एक्चुअली आ रही? अभी हम हाँ जी। मैम एक्चुअली अभी हम पेजेस बना रहे हैं और पोस्ट पे अभी नहीं इतना वो कर रहे हैं। मतलब हम पूरी चीजें तो देख समझ गए हैं, लेकिन पोस्ट हाँ, नहीं लिख रहे हैं। मैम पहले पेज ले, कंप्लीट कर लें एक सीरियल वाइज हाँ, से, उसके बाद करें। लेकिन सर ये किसी दूसरी असाइनमेंट वेबसाइट पे सबमिट। मतलब ऐसे सब डोमेन लेके करना नहीं चाह रहे हैं मैम, एक ही पे करें वही बेहतर है मेरे लिए। लेकिन लेकिन असाइनमेंट सबमिट करना रहेगा आपको, ये कंपलसरी है जी असाइनमेंट मैम। सबमिट करना। ठीक है, तो मैम ऐसे कंटेंट लिख के कर सकते हैं क्या, मतलब हाँ जी। अपनी वेबसाइट पे ही मतलब अपलोड करना होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। यदि आपको आपकी मतलब वेबसाइट पर नहीं हम करना जैसे है तो आप जैसे वर्ड। वर्डप्रेस पर कर लीजिए या ब्लॉगर पर कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए। बट आपको जो जो भी मैंने चीजें बताई हैं ऑन पेज से रिलेटेड, प्रैक्टिकली वो चीजें आपको करनी है। आप ब्लॉगर पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और टॉपिक ले लीजिए, जो भी आपका इंटरेस्ट का टॉपिक हो वो लेकर आप वो कंप्लीट कर लीजिए, है ना? उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट पर ही करें। ठीक है, बट ये करना जरूरी है मैम लेकिन असाइनमेंट। अभी हम अपनी वेबसाइट पे ही कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि कंप्लीट पहले कर लें। आपके साथ साथ मतलब वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, नहीं नहीं, हम्म। वेबसाइट कंप्लीट कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो जी। जो भी आपको पूछना है, जो भी क्वेरीज आ रही है, आप लोग पूछ सकते हैं। बट ये असाइनमेंट सबमिट करना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस और जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको, वो इन असाइनमेंट्स के बेसिस पर ही मिलेंगे। तो टाइमली आप लोगों को अपने असाइनमेंट सबमिट करना है, अदरवाइज जो भी चीजें हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए असाइनमेंट्स का आप ध्यान रखिए सभी लोग। ठीक है, ओके। सभी लोगों को मैं बोल रही हूँ, मुझे किसी का भी मिला नहीं है असाइनमेंट अभी तक। तो सभी लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं एक बार हेलो मैम। हेलो, यस, हेलो, हाँ जी मैम, जो असाइनमेंट है वो कैसे मतलब हमने सबमिट करनी है और कैसे कंप्लीट करनी है वो चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर बता दे। देते। ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखिए, आप लोगों ने सभी ने एक फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाई थी, वो बनाई है या नहीं? सबसे पहले ये बताइए सभी लोग, किस किस यस ने मैम, बनाई है? वो नहीं हैंड बना है। रेज थोड़ी सी कीजिए। थोड़ी सी स्टार्ट करी हुई है, मतलब पूरी थोड़ी। कंप्लीट नहीं करी। ओके, तो मैंने आपको सबसे पहले ये दिया था असाइनमेंट कि आप लोगों को वेबसाइट डिजाइन करनी है वर्डप्रेस, वो भी मुझे किसी का भी नहीं मिला है। तो ये और जो पोस्ट है वो आपको साथ में ही सबमिट करना है। ठीक है, एटलीस्ट होम पेज और जो बेसिक रिक्वायर्ड पेजेस होते हैं वेबसाइट पर, जैसे कि कॉन्टैक्टस का पेज हो, कॉन्टैक्टस का पेज हो गया, अबाउट अस का पेज हो गया। ठीक है, यदि कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज है तो ठीक है, नहीं है तो ब्लॉग पेज। ठीक है, ये चार जो पेज है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ब्लॉग पेज एंड होम पेज, ये चार पेजेस जरूर होने चाहिए। ब्लॉग पेज मतलब आपकी पोस्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो ये चार चीजें मुझे चाहिए। ठीक है, कैसे करना है? फ्री वर्डप्रेस वर्जन जो बताया था वैसा आपको वेबसाइट बनानी है फ्री वर्जन पर। ठीक है, और उसमें जाकर आपको पोस्ट क्रिएट करना है, ऐड पोस्ट करना है। कैसे करना है वो सारी चीजें बतानी है, स्टार्टिंग से बतानी है क्या दोबारा, या क्लियर है? ऑन पेज कैसे नहीं करना मैम, है? आगे आगे ही नहीं, पढ़ाइए अभी। है वो ना, तो वो वो तो सब क्लियर है? ठीक है, हाँ। नहीं, वो तो क्लियर क्लियर है है। मैम। हाँ,
वो क्लियर है? तो फिर बस आपको वहां पर आर्टिकल लिखना है, जो मैंने सारी चीजें बताई है वो फॉलो करना है वहां पर। और stointern.com जो है, सॉरी, मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। हाँ, stointern.com पर आपका जो डैशबोर्ड है उसमें जो असाइनमेंट का सेक्शन है, असाइनमेंट में जाकर आपको अपनी फाइल अपलोड कर देनी है। ठीक है? क्लियर है सभी मैम को? अपनी अपनी वेबसाइट का लिंक उसमें अपलोड करना है, क्या करना है? ऑन पेज ऑप्टिमाइज आर्टिकल जो आपने लिखा है और जो भी वेबसाइट आपने डिजाइन की है, दोनों का लिंक उसमें होना चाहिए। ठीक है? अच्छा। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड? आर्टिकल किसके बारे में लिखना है? आर्टिकल आपकी मर्जी है, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो, बट वो ऑन पेज ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है? मैम जैसे कि अगर मैं खुद की वेबसाइट बना रहा हूँ या पेड वर्जन हाँ जी। लेके बना रहा हूँ, तो वो भी कर हम्म, सकता हूँ सबमिट, कोई इशू तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। मुझे ठीक है बस मैम। ये चाहिए कि जो मैंने सिखाया है वो प्रैक्टिकली आप लोग को अप्लाई करके असाइनमेंट सबमिट करनी है, दैट्स इट। अब आप कैसे भी ओके मैम। करो, अपने वेबसाइट पर करो या कोई फ्री वर्जन पर करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो चीज आनी चाहिए, बस यही मोटो है मेरा। ठीक है? क्लियर है सभी को? यस मैम। नेक्स्ट सेशन तक, थर्सडे तक आप लोगों को ये सबमिट कर देना है। ठीक है? एनी हाउ। ठीक है? ठीक है मैम। इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, 1 घंटे का ही काम है मोस्टली। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा हुआ 2 घंटे बस। अभी थर्सडे तक का टाइम। हाँ जी। चलो मैडम ये कुछ इमरजेंसी रहता बोले भैया क्या। कौन है ये? चलो। ओके, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये। हम लोग लास्ट टाइम हेडिंग्स की बात कर रहे थे, हेडिंग्स कैसे ऐड करनी है। ठीक है? तो हेडिंग्स बेसिकली क्या क्या आप लोग ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले तो H1 सिर्फ पोस्ट टाइटल में आएगा। ठीक है? मैम अभी ये अभी मैं यूआरएल पोस्ट की बात, लास्ट लेक्चर में हो रहा था। यूआरएल हो गया था, यूआरएल फिर हम कंप्लीट हो हेडिंग्स। गया था जी। हाँ जी, यूआरएल हो गया था, हेडिंग्स की हम बात कर रहे थे। सो हेडिंग्स जो है, हेडिंग्स में हम लोगों को क्या क्या चीजें याद रखनी है? H1 ओनली वन टाइम यूज करना है। देन हेडिंग 2 जो है, हेडिंग 2 में मेक श्योर कि आपका जो फोकस कीवर्ड है, जो भी आपने फोकस कीवर्ड लिया है, वो H2 में इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है? एज इट इज। अब उसके आगे या पीछे आप कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेडिंग 2 में मेक श्योर कि आप फोकस कीवर्ड यूज करें। ठीक है? एच एच अब टू में होना चाहिए मैम या H1 में होना चाहिए? H1 तो पोस्ट टाइटल में होना ही होना चाहिए, वो तो हो गया। लेकिन जो H2 है वहां पर भी आपका फोकस, क्योंकि H1 जो आ रही है वो H1 हमारे कंटेंट के अंदर नहीं आ रही, वो हमने पोस्ट टाइटल में जो बाहर ही दिखता है, वो जो हेडिंग है उसमें वो इंक्लूड हो गया, राइट? जब हम पोस्ट कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं तब हमारा इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन के बाद हेडिंग 2 आ जाती है, राइट? तो हेडिंग 2 जो है उसमें भी हमारा फोकस कीवर्ड आना जरूरी है। एसईओ पर्सपेक्टिव से जो आपकी सब हेडिंग्स है उसमें एक में ये जो फोकस कीवर्ड है वो एज इट इज आना जरूरी है। ठीक है? तो आप ट्राई कीजिए कि H2 में उसको इंक्लूड करें। ठीक है? नेक्स्ट, जो आप हेडिंग 3, 4, 5, 6 यूज करते हैं, इसको, इसकी हायरार्की भी आप फॉलो कीजिए। मतलब H2 के बाद H3 है, H3 के बाद H4, H5, H6, ऐसे हायरार्की आपको फॉलो करनी है। दूसरी चीज, ये जो सब हेडिंग्स में आप यूज करेंगे, जो भी कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से सिलेक्ट करने हैं। अच्छे से मतलब जो आपकी कीवर्ड आपने कीवर्ड रिसर्च किए, उसमें जो भी आपको कीवर्ड्स मिले हैं जिसमें अच्छा वॉल्यूम है, जैसे आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड सिलेक्ट किया है वैसे ही आपको सब हेडिंग्स भी सिलेक्ट करनी है। ठीक है? मतलब कि जो रिलेटेड कीवर्ड्स है आपके फोकस कीवर्ड से, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं जहाँ पर वॉल्यूम अच्छा हो। ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग सब हेडिंग्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? हेडिंग्स क्लियर है सभी को? कोई डाउट है हेडिंग से रिलेटेड? और मैम हाँ, आप पोस्ट हम जो भी कंफ्यूज हो हेडिंग। जाते हैं थोड़ा सा। हाँ मैम जी, एक क्वेश्चन हाँ था, जी, मैं हाँ जी। कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप पोस्ट को लेके हर बार बताती हैं और हम हम्म, पेज में हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं। पोस्ट और पेज में डिफरेंस है। और जब हाँ हम जी। सर्च इंजन पे जो टाइटल दिखता है हमारा, वो हमारा हम्म, H1 तो होता नहीं है। और वो H1 जो नहीं। हमारे पेज पे होता है, जो हमारे हम्म, पेज पे होता है, वो क्या हम टॉप पे लिखें या हम पूरे पेज में कहीं भी H1 डाल सकते हैं?
नहीं, ये मैंने लास्ट लास्ट टाइम भी ये चीज समझाई थी, मैं फिर से प्रैक्टिकली ये चीज बता रही हूँ कि जो सर्च इंजन पे दिखता है वो क्या है, और जो हम पोस्ट में या पेज में लिखते हैं वो क्या है। मैं दोबारा से ये चीज बता रही हूँ पोस्ट आपको। की बात एक ना करिएगा मैम, 5 मिनट के लिए आप पेज के लिए समझा दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, पोस्ट हम मैं बाद दोनों। में लिखते रहेंगे। जी ठीक है। हाँ जी, एक और चीज जो आप जो हमने होम पेज पे आप मुझे लास्ट टाइम एक वेबसाइट पर दिखा रहे थे, वो जी डिजाइनिंग का पार्ट था। उसमें आपने कुछ ऑप्टिमाइज आर्टिकल नहीं लिखा है, राइट? वो एक डिजाइनिंग का पार्ट है। तो जो सारी वेबसाइट पर रहता है, ठीक है, सारे वेबसाइट के होम पेज पे रहता है, वहां पर हम स्टैटिक पेज मतलब एक एक मिनट, शायद प्रैक्टिकली आप लोगों को समझ में आएगी वो चीज। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? जी नहीं, नहीं विजिबल है? है। है, ओके, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हम विजिट साइट करते हैं। अच्छा, ये तो पेज हो गया। पेज की जब हम बात कर रहे हैं, यदि हम पेज जो है एलिमेंटर से डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, मैं ऐड जी न्यू पेज करके बताती हूँ आपको। हम्म, ठीक है। ये पेज है, ठीक है। तो अभी यदि हम इस, इसको एडिटर मोड में लिख रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो ऐड टाइटल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, जी। यहाँ पर हेडिंग 1 हमारा आ जाएगा। जो भी हम टाइटल डालते हैं यहाँ पर, जो भी मतलब ये हमारा आप पेज फोकस लिख कीवर्ड रही हैं यहाँ, मैम या पोस्ट पे आए हैं आप? ये पेज है, ये पेज है, ठीक है। ये लेकिन जी जो आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था, या फिर किसी भी दूसरी नॉर्मल वेबसाइट पर हम देखते हैं, वो हम इस तरीके से पेज नहीं बनाते। हम किसी वेबसाइट बिल्डर की हेल्प से उसको बनाते हैं। डिजाइनिंग का पार्ट होता है वो, ठीक है। तो हम उसको उसमें जी हायरार्की नहीं मेंटेन करते। कहीं पर भी हेडिंग 1 आ जाता है, कहीं पर भी हेडिंग 2 आ सकता है। तो वहां पर ये वाले जो एसईओ के रूल्स है वो फॉलो नहीं होते, ठीक है। वहां पर आप कैसे, जब आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो थीम के बेसिस पर हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने थीम डाउनलोड करी है उस बेसिस पर वो थीम डिजाइन होती है। यदि मैं एडिट विद एलिमेंटर करूंगी, यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करती हूँ। ये तो ब्लैंक पेज रहेगा, मैं होम पेज बता देती हूँ आपको एक बार। मैम, एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, हमारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और जितने लोग देख रहे हैं उनकी भी दूर हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है। एक जैसे आप डालिए वास्तु लीनियर डॉट कॉम डालिए। वास्तु वास्तु लीनियर डॉट कॉम या ऐसे डाल दीजिए आर्किटेक्ट इन लखनऊ। आर्किटेक्ट इन, इन लखनऊ जी। अच्छा, ये वास्तु लीनियर कंसल्टेंट। हाँ हाँ, वास्तु लीनियर कंसल्टेंट, इसको ऑन कीजिए मैम, मतलब इस पे, इसके पेज पे आइए। इसकी वेबसाइट, ठीक है। अब देखिए, ये जो जैसे इन्होंने ये वेबसाइट आपकी बनी स्क्रीन है। नहीं दिख रही है मैम, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही अच्छा, है। ये नहीं दिख रही है, अच्छा, 1 सेकेंड। नहीं। अभी हाँ अभी दिख रही है? हाँ जी। अब देखिए ठीक मैम, है। इस नहीं, इनका ये होम पेज पे ना आइए। आप जहाँ हम्म पे इनका बेस्ट आर्किटेक्ट इन लखनऊ जो पेज खुला था, आर्किटेक्ट इन हम्म लखनऊ, उस पे आइए। हम्म, ठीक है, एक जी, सेकेंड। पहले उस पेज पे आइए, अभी सारी कंफ्यूजन दूर हो नहीं, जाएगी। वो पेज नहीं, मैं आप, डायरेक्टली वेबसाइट पर ही आई हूँ। हाँ हाँ, इनकी, होम पेज पे ना आइए, आप नीचे आइए ना मैम। अभी आर्किटेक्ट इन लखनऊ आपने सर्च किया है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो और यहाँ से ना क्लिक कीजिए और नीचे आइए आप, मतलब यहाँ आर्किटेक्ट इन लखनऊ जहाँ से आपने सर्च किया है, उसके हम्म, वेबसाइट वाले स्ट्रक्चर में आइए, वहां से जो इनका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है वहां से ना क्लिक कीजिए। अच्छा, एक सेकेंड। जी वहाँ पर जी। इनका रैंक नहीं हो रहा है ना, बट नहीं नहीं, अलग हो से रहा है मैम, वेबसाइट आएगा ही आएगा, आएगा। और नीचे आइए ना मैम।
आर्किटेक्ट इन लखनऊ। जी हाँ, इनके बाद हाँ आएगा, ये ये देखिए देखो, वो आपकी अच्छा नहीं है ठीक जी, है, इस आ पे गया ऑन आ गया। कीजिए। जी ठीक है, हाँ जी। अभी देखिए मैम, ये इनका जो H1 है ये एकदम टॉप पे आ रहा है, एक्सप्लोर जो लिखा है, एक्सप्लोर ये बेस्ट ना, आर्किटेक्ट इन हाँ लखनऊ। हाँ, हाँ हाँ। यही जी मैं बोल तो रही हूँ। जब जब आप जी पोस्ट टाइटल डालते हैं, जब आप पेज में पोस्ट टाइटल डालते हैं, वो इसी तरीके से दिखेगा, हाँ, सेम, तो है ये ना। इनका H1 जो है, इनका H1 जो है बैनर इमेज पे आ रहा है, ठीक है मैम, हाँ, सबसे वो टॉप पे थीम, आ रहा है यहाँ वो पे। थीम, एक मिनट, ये जो आ रहा है ना, ये थीम की जी वजह से, आप जो थीम सिलेक्ट करते हैं उसकी वजह से आता है, ठीक है। जी जैसे जैसे यदि आपका कोई दूसरी थीम है, ठीक है, तो बैनर पे ना आके बैनर के ऊपर आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा, ठीक है। अब मतलब जो इन्हीं आपका के होम हेडर पे इमेज होता है। हाँ, हाँ, इन्हीं के एक बार होम पेज पे आइए मैम, अब ठीक आइए है, एक बार। हाँ जी, देखिए होम पेज पे इन्होंने बैनर इमेज पे नहीं, इन्होंने ये वाली हेडिंग को पहला H1 दिया है। हाँ हाँ, तो ठीक हमारा है। हमारा हमारे कंफ्यूजन, हमारा सवाल ये है कि हम हम्म, H1 कहीं भी दे सकते हैं नहीं, अब बैनर मैं इमेज समझाऊँ। पे। हाँ, जी अब मैं जो समझा जी रही हूँ वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। होम पेज जब डिजाइन होता है, ठीक है, तो आप जो भी थीम यूज करते हैं, जो भी थीम आपने सेलेक्ट करी XYZ, वो होम पेज थीम के हिसाब से डिजाइन होता है, ठीक है। थीम में यदि H1 3-4 बार यूज किया है, तो हम वैसा का वैसे ही उसमें यूज करते हैं, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, क्योंकि वहां पर डिजाइन मैटर करता है होम पेज पे, क्योंकि हम अट्रैक्टिव होम पेज बनाना चाहते हैं, राइट। तो वहां पर ये ऑप्टिमाइजेशन रूल्स जो है कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 के बाद आनी, सॉरी, हेडिंग 1 एक ही बार आना चाहिए, हेडिंग 2 कब आना चाहिए, हेडिंग 3 कब आना चाहिए, ये सारी चीजें हम, क्योंकि वहां पर हम अगेन एंड अगेन कोई कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, राइट, या कीवर्ड यूज भी कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन सारी चीजें फॉलो वहां पर नहीं करते, तो होम पेज में ये सारी चीजें फॉलो नहीं होंगी। अब कोई दूसरा नॉर्मल पेज यदि हम लेते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इन सब में भी हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं बेसिकली, राइट, यदि हम थीम के हिसाब से चलते हैं, राइट। यदि आप कोई थीम, बिना थीम के हिसाब से कोई कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, स्टैटिक, जैसे मैंने ये वाला बताया आपको, 1 सेकेंड, जैसे कि ये वाला एक नॉर्मल पेज बनाया, अभी इसमें कोई थीम फॉलो नहीं हो रहा, स्क्रैच से यदि मैं ही बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं सारी चीजें फॉलो करूंगी, सारी चीजें इन द सेंस कि सबसे पहले पेज टाइटल में मैं अपना फोकस कीवर्ड लिखूंगी, ठीक है। हेडिंग 1 कहीं पर भी नहीं यूज करना है, सिर्फ पोस्ट टाइटल में या पेज टाइटल में ही यूज करना है, ठीक है। जो यहाँ पर है, 1 सेकेंड, लोड हो रहा है, हाँ, जो यहाँ पर आएगा, ये जो एड टाइटल है, हेडिंग 1 सिर्फ यहीं पर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम यूज करेंगे इंट्रोडक्शन, और हेडिंग 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद सीधे हेडिंग 2 आएगा, हेडिंग 2 में भी आपको फोकस कीवर्ड इंक्लूड करना है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें, बाकी सारी हेडिंग्स वैसे ही फॉलो होंगी, H3 H4 H5 H6, ठीक है। क्लियर है इतना? इसी बात को ध्यान रखना है आपको, इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, चाहे वो पोस्ट हो चाहे वो पेज हो, सेम चीज अप्लाई होगी। लेकिन यदि आप थीम को फॉलो कर रहे हैं, तो थीम में ये चीज डिजाइनिंग में फॉलो नहीं होती है। यदि आप किसी और वेबसाइट पर देख रहे हैं और उन्होंने थीम के अकॉर्डिंग यदि डिजाइन किया हुआ है पेज, तो वहां पर कहीं पर भी H1 हो सकता है, कहीं पर भी H2 हो सकता है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ मैम, मुझे एक चीज बताओ पूछना है कि मैम जैसे हाँ ये जी, H1 है, इनका पेज एक बार ओपन कीजिए आप, इन्हीं हाँ, का हाँ जिसका जी, अभी बताया थी। ठीक है, दिख नहीं रहा हाँ मैम, जी, ओपन कीजिए। हुआ, अभी विजुअल है। ये वाला नहीं, वो वाला सॉरी, जो आया था आर्किटेक्ट न्यूज पे लखनऊ पे, कौन सा, होम पेज बेस्ट नहीं इनका। आर्किटेक्चर वाला? हाँ हाँ, इनका जो दूसरा पेज अभी ओपन किया हाँ, था, आ ये गया है। रहा, हाँ हाँ, मैम देखिए, इसमें देखिए H1 इनका जो है, एक्सप्लोर बेस्ट आर्किटेक्ट इन लखनऊ फॉर योर ड्रीम डिजाइन, ये लिखा ठीक है, हुआ है। हाँ बट जी, बट इनका जो सर्च इंजन पे जो टाइटल दिख रहा है मैम, वो टाइटल हाँ है बेस्ट आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर्स वास्तु कंसल्टेंट इन लखनऊ। तो यही हमारा अच्छा, पूछने का मतलब है कि जो हाँ सर्च इंजन पे टाइटल दिखता है और जो H1 दिखता है, वो हम डिफरेंट कर सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, ये भी, यही मैंने आपको बोला था कि जो एसईओ टाइटल होता है वो अलग जी होता है,
और जो पोस्ट टाइटल होता है वो अलग होता है, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। जो सर्च इंजन पर रैंक करता है एसईओ टाइटल, एसईओ जी टाइटल में हम क्या, वो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, उसमें बस इतना कंपलसरी रहता है कि आपको फोकस कीवर्ड उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। अब फोकस कीवर्ड जी आप कैसे ट्राई करना चाहिए आपको कि आपके फोकस कीवर्ड से ही स्टार्ट हो एसईओ टाइटल। लेकिन यदि नहीं भी, जैसे अब बहुत बड़ा आपका कीवर्ड है तो हो सकता है कैरेक्टर लिमिट ही खत्म हो जाए वहां तक, है ना। जी तो उस केस में आप अपने हिसाब से एसईओ टाइटल लिख सकते हैं, बट फोकस कीवर्ड इंक्लूड करना वहां पर भी जरूरी होता है एसईओ जी। टाइटल में जैसे रैंकिंग जैसे मैम पर्पस से। एसईओ टाइटल 60 कैरेक्टर का होता है, तो एच हाँ वन जी। एच वन टैग हम कितना लिख सकते हैं, मतलब एच वन को कितना बड़ा लिख सकते हैं? लिखने को तो आप कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। जी लेकिन यदि थोड़ा सा मतलब जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड में भी जा रहे हैं तो आप 5 to 6 वर्ड्स में चले जाइए, ठीक है। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि 5 to 8 वर्ड्स, जैसे इन्होंने बड़ा कीवर्ड लिया हुआ है, तो यदि बड़ा जी कीवर्ड आपको लगता है कि उस पर भी वॉल्यूम सही है और आप वहां पर रैंक करवा सकते हैं, तो आप बड़ा कीवर्ड भी ले सकते हैं स्टार्टिंग में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके मैम, क्लियर है, ओके। थैंक यू। अभी हेडर्स कंप्लीट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ऑन पेज के। हमने लगभग सारे यूआरएल्स हमने देख लिया, इंटरनल लिंकिंग हमने देख लिया, एक्सटर्नल लिंकिंग हमने देख लिया, ठीक है। अब हम जाते हैं स्ट्रक्चर्ड मार्कअप पे, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड मार्कअप या स्कीमा मार्कअप क्या होता है, डिस्कस मैम किया उससे है। पहले एक चीज और पढ़ा देते, कैनोनिकल टैग ये बाद में पढ़ाएंगे या अभी पढ़ाएंगे? कैनोनिकल कैनोनिकल टैग क्या होता है मैम? जी यूआरएल्स में हमने कंप्लीट, अच्छा नहीं किया है अभी, ठीक है। वो कैनोनिकल टैग में पढ़ाती हूँ। कैनोनिकल टैग थोड़ा सा हम टेक्निकल में आएंगे तब हम पढ़ेंगे, पहले ये जो अच्छा बेसिक अच्छा चीजें हैं वो हम कंप्लीट कर ले, फिर हम अच्छा कैनोनिकल अच्छा। टैग्स में भी आएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूआरएल्स में आ जाएगा वो, ठीक है। सो हाँ, स्ट्रक्चर मार्कअप या स्कीमा मार्कअप के बारे में किसी ने सुना है, कोई आइडिया है क्या होते हैं ये? जी मैम सुना है वो, जैसे रेसिपी वगैरह के लिए सुना है मैम, कि जो हाँ। अपना वो लिखा होता हम्म है नीचे, डिस्क्रिप्शन के नीचे पूरा डिटेल हम्म होता है, स्टार रैंकिंग वगैरह होती है, प्राइस हम्म टैग वगैरह होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, यही होता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड मार्कअप या स्कीमा मार्कअप जो है वो आपके रिजल्ट को एनहेंस्ड वर्जन में या फिर और इम्प्रोवाइज्ड वर्जन में सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर शो करता है। कैसे शो करता है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल हम पनीर रेसिपी सर्च करते हैं यहाँ पर। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके। सो अभी हमने यहाँ पर पनीर रेसिपी सर्च किया है, ठीक है। ये सारे रिजल्ट्स आप लोग देख रहे हैं। अब यदि मैं कोई रिजल्ट यहाँ पर ओपन करते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है, ठीक है, ये रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट जो है ये नॉर्मल रिजल्ट है, जैसे कि हम कोई नॉर्मल रिजल्ट ओपन होते हैं, एसईओ टाइटल होता है, यूआरएल होता है और डिस्क्रिप्शन होता है उसका, राइट। लेकिन ये जो ऊपर वाले रिजल्ट है आप यहाँ पर देखेंगे कुछ एक्सटेंडेड मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। वैसे तो 156 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है। फिर इस वाले में रेटिंग्स है, रिव्यूज है, इमेज दिख रही है हमको, और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत लिक्रेटिव सी इमेज दिख रही है, एसईओ टाइटल है, और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, और कितने इंग्रेडिएंट्स है, रेटिंग्स है, रिव्यूज है, कितना प्रिपरेशन टाइम है, ये सारी चीजें ऊपर ही अवेलेबल है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज में हमको अभी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही ये मेन चीजें जो है दिख रही है। तो इसको बोलते हैं, इस टाइप का जो रिजल्ट है उसको हम बोलते हैं एनहांस वर्जन ऑफ वेबसाइट रिजल्ट, ठीक है। ये किसकी वजह से, इसको रिच स्निपेट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से आता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा या फिर स्कीमा मार्कअप की वजह से, ठीक है। क्लियर है? अब इसको डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है और कितने टाइप्स के स्कीमा मार्कअप यूज होते हैं, ठीक है। तो यदि मैम आप क्या लोगों ये को हर लिखना, हर टाइप की वेबसाइट के लिए जरूरी होता है? क्या? ये हर टाइप की वेबसाइट के लिए जरूरी होता है, जैसे बिजनेस वेबसाइट है, सर्विस वेबसाइट है?
या वो भी हम देखते हैं, अलग अलग टाइप के स्कीमा मार्कअप अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स के लिए जरूरी होते हैं। जरूरी इन द सेंस आपकी मर्जी है, यदि आप लगाना चाहते हैं तो आपके एनहांस वर्जन आ सकते हैं, रिच स्निपेट आपको मिल सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिच मतलब आपने ये यूज किया है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है इसी तरीके से शो होगा। बट मतलब ऐसा यदि नहीं है कि करना सारे ही है, ये कंपलसरी नहीं है ना मैम? कंपलसरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी हम जी। प्रोसेस, बस ये प्रोसेस गाइडलाइंस है, यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको इसके कॉल रिजल्ट सेंटर होना ही मिलते होना हैं। यही। प्लीज म्यूट योर सेल्फ तेजपाल। ओके, सो ठीक है, अब देखते हैं कितने टाइप्स के स्कीमा मार्कअप होते हैं और कौन सी वेबसाइट के लिए कौन से स्कीमा मार्कअप इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आप हेलो लोग को मैम। डेफिनेशन लिखते, हाँ जी, हाँ जी। मैम मुझे कुछ पूछना है, जो आप बता रहे हो मार्कअप के बारे में, ये क्या होता है? मतलब ये कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए होता है वेबसाइट की, कुछ और भी होता है? हाँ हाँ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, और आपका आपका जो भी कंटेंट है वेबसाइट पर वो सर्च इंजन अच्छे से समझ सके। ठीक है, ओके इसलिए ओके, मतलब ये स्ट्रक्चर डेटा सर्च इंजन के लिए होता है या यूजर के लिए? दोनों के लिए होता है, सर्च इंजन के लिए भी ओके होता है, ओके ओके। यूजर के लिए भी होता है। ठीक है, मैं मतलब डिटेल अगर में हम, बता दूं। हाँ जी, हाँ जी, ओके, पूछिए। लोकेशन वगैरह भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं अपने? यस यस यस, मैं सारी चीजें डिटेल में बताती हूँ आप लोग को। मैं एक मिनट ठीक पीपीटी है मैम, शेयर कर, ठीक है। अच्छा नहीं, इसी को हम शेयर रखते हैं, मैं एग्जांपल्स आप लोगों को बताते जाऊंगी। तो स्कीमा मार्कअप बेसिकली क्या होता है, स्कीमा मार्कअप को हम स्ट्रक्चर डेटा भी बोलते हैं। ये एक कोड होता है, ठीक है, जो हम अपने वेबसाइट में ऐड करते हैं या किसी पेज में ऐड करते हैं। ठीक है, ताकि जो सर्च इंजन है वो हमारे कंटेंट को और बेटर वे में समझ सके। ठीक है, जब सर्च इंजन हमारे कंटेंट को अच्छे से समझ सकेगा तो क्या होगा, हमारे जो रिजल्ट है उसको और अच्छे से रैंक कर सकता है और अच्छे से डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, तो जब भी हम इस कोड को अपने वेबसाइट में ऐड करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे रिच फॉर्मेट में शो होगा। रिच फॉर्मेट या रिच स्निपेट, या फिर इसको एनहांस वर्जन भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पनीर रेसिपीज वाले में देखा। ठीक है, अब क्या इसके मतलब क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है या फायदे हम बोल सकते हैं इसको यूज करने के। तो सबसे पहले तो कि जब एनहांस वर्जन में आपको कोई भी रिजल्ट दिखेगा, ठीक है, एक नॉर्मल रिजल्ट है और एक ये रिच स्निपेट में दिख रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि आपका जो फोकस है वो रिच स्निपेट पर ज्यादा जाएगा, राइट, क्योंकि वो अट्रैक्टिव सा रिजल्ट है। ठीक है, तो क्लिक थ्रू रेट इस केस में इंक्रीज हो जाता है, और जब क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज होता है तो बट ऑब्वियस है कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज होगा, ट्रैफिक इंक्रीज होगा तो सेल्स के चांसेस इंक्रीज होते हैं, मतलब कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा, राइट। तो स्ट्रक्चर मार्कअप बहुत जरूरी है, ये उस वे में देखा जाए तो। ठीक है, और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी इसको यूज नहीं कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो और आप अपना जो रिजल्ट है वो स्ट्रक्चर रिच स्निपेट के तरह शो कर सकते हो, ताकि आपके पास ज्यादा रिजल्ट इसके लिए आ सके। ठीक है, इतना क्लियर है क्या होता है। अब वैसे वर्डप्रेस में 35 टाइप के स्कीमा मार्कअप्स यूज होते हैं। ठीक है, बट हमको सिर्फ कुछ 4 या 5 टाइप के ही यूज आते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर, तो वो हम देख लेते हैं कौन से हैं। ठीक है, और कैसे उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैम टाइप्स किसी ऑफ सर्विस बेस्ड वेबसाइट पे दिखा दीजिए कि जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग की कोई वो हो, अरे वेबसाइट हो। मैं सारे बता जी। रही हूँ, एक एक एग्जाम्पल्स करके बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास प्रोडक्ट मार्कअप। ठीक है, प्रोडक्ट मार्कअप क्या होता है, प्रोडक्ट मार्कअप जो है गूगल को और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है अबाउट योर प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर गूगल जो है, यदि आप प्रोडक्ट मार्कअप अपने वेबसाइट पर यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा, सर्च इंजन पर जब आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा तो गूगल आपके प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा डिटेल्स वहां पर ऐड कर देगा, जैसे कि प्रोडक्ट की इमेज दिखेगी, रेटिंग दिखेगी, प्राइस वहां पर दिखेगा, शिपिंग इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, रिटर्न इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं ये आपको रिजल्ट पेज में दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ सर्च करती हूँ,
जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंस शूज सर्च किया है, अब ये तो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है, ठीक है, हम कोई ऑर्गेनिक रिजल्ट देखते हैं जैसे कि ये, ठीक है। अब ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है, मतलब कि ये स्ट्रक्चर्ड मार्कअप का पार्ट है। स्ट्रक्चर्ड मार्कअप की वजह से ये इस तरीके से रैंक हो रहे हैं। अब हम कोई भी यहाँ पर रिजल्ट को देखेंगे तो देखिए, पहले तो यहाँ पर ऊपर ही हमको सारा स्लाइडर दिख रहा है इमेजेस का, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम अवेलेबल है, इसकी प्राइसिंग अवेलेबल है, क्या कौन से किस टाइप के शूज है वो अवेलेबल है, कितने स्टोर्स पर अवेलेबल है, स्टार रेटिंग अवेलेबल है, रिव्यूज अवेलेबल है, ठीक है। कहीं कहीं पर शिपिंग इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा, जिन्होंने यूज किया होगा, जो जो डिटेल वो देना चाहते हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर सॉरी प्रोडक्ट मार्कअप का, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस टाइप का जो प्रोडक्ट मार्कअप है ये कौन सी वेबसाइट के लिए अच्छा है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है, ठीक है, जहां पर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं डिस्प्ले करने के लिए, तो आप प्रोडक्ट मार्कअप यूज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि विजिटर्स को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर ही ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो यहीं से डिसाइड कर सकता है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक भी करती हूँ यदि, तो जैसे ही क्लिक करूंगी यहाँ पर मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी, डे डिलीवरी है अमेजोन पर, मिंत्रा पर क्या क्या है, कौन सी वेबसाइट पर क्या क्या अवेलेबल है, ये सारी चीजें यहाँ पर विजिबल है, साइज यहाँ पर विजिबल है, कलर्स यहाँ पर विजिबल है, कौन से कलर्स अवेलेबल है, राइट। तो विजिटर जो है बाहर से ही देखकर डिसाइड कर सकता है कि उसको ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है, राइट। तो उसको पूरा वेबसाइट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, राइट। इसी को कहते हैं प्रोडक्ट मार्कअप, क्लियर है। प्रोडक्ट मार्कअप क्या है, सभी को क्लियर है। यस मैम। मम्मी ये लगता कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे ऐड करेंगे कोड? कहाँ पर ऐड करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। ई कॉमर्स वेबसाइट तो अभी मेरे पास नहीं है, बट नॉर्मल वेबसाइट पर मैं बता देती हूँ कैसे हम कर सकते हैं इसको। इसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्कीमा मार्कअप, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा का प्लगइन, ठीक है, वो भी कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। आपको स्कीमा मार्कअप का प्लगइन सर्च करना है यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन्स में जाकर, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च कर लोगे स्कीमा मार्कअप, तो स्कीमा मार्कअप से रिलेटेड जो भी प्लगइन्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप कंपैटिबिलिटी देखकर कोई भी कंपैटिबिलिटी एंड रेटिंग्स के बेसिस पर आप कोई भी एक यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ये वाला इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको शो होगा। हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। अब क्योंकि ये फ्री वर्जन है इस प्लगइन का, तो फ्री वर्जन में कुछ सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें ही अवेलेबल है जो हम यूज कर सकते हैं। बाकी जो फीचर्स हैं, जैसे कि अभी मैंने प्रोडक्ट, एक सेकेंड, जैसे कि ये एपीआई इंटीग्रेशन है, क्लासिफाइड प्लगइन्स है, ठीक है, या फिर ये जॉब पोस्टिंग है, रिव्यूज है, या एफएक्यूज है, ये सारे प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है। रेसिपीज स्कीमा है, इवेंट स्कीमा है, ये वो कॉमर्स जो हमने प्रोडक्ट मार्कअप अभी देखा, ये वो कॉमर्स का पार्ट है, वो कॉमर्स कंपैटिबिलिटी, तो ये वो कॉमर्स का पार्ट होता है, ठीक है। ये हमको बस प्लगइन ऐड करना है। यदि आप वर्डप्रेस वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो आपको बस ये प्लगइन ऐड करना है। प्लगइन ऐड करने के बाद ये प्रीमियम फीचर्स में अवेलेबल है, बट यदि फ्री वर्जन में आप जाते हैं तो यहाँ पर ये चीजें अवेलेबल है कि कैसे ये नॉलेज ग्राफ के लिए है, आप सारी डिटेल्स उस बारे में फिल कर देंगे और वो अपने आप रिजल्ट जो है वो रिच स्निपेट में शो करेगा, ठीक है। क्लियर है कैसे करना है, प्लगइन को इंस्टॉल करना है, जो भी वो डिटेल्स आपसे पूछता है कौन से पेज पर आपको लगाना है स्ट्रक्चर्ड मार्कअप पेज, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और जो भी चीजें आपको, यदि वो कॉमर्स से रिलेटेड है तो वो कॉमर्स का आप लगा देंगे, बट अभी हमारे इसमें ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ब्रेड क्रम्स चाहिए आपको, कमेंट्स चाहिए, जो भी आपको चीजें चाहिए वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। मुझे किस पेज पे लगाना चाहिए इसको?
किस पेज पर होम लगाना, जैसे प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट पेज पे लगाएंगे आप। नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए वो कॉमर्स हमारी नहीं है, हमारी हाँ सर्विस हाँ दे रही है, तो मुझे हाँ, किस पेज पे लगाना चाहिए? होम पेज पे लगाना चाहिए या सर्विस वाले पेज पे लगाना चाहिए? सर्विस वाले पेज पर लगाएंगे ना। इन दैट, यदि आपको सर्विस है तो सर्विस ही आपका प्रोडक्ट है। जो जी चीज जी। आप सेल कर रहे हैं वो ही आपका प्रोडक्ट है। आप उसको सर्विस कह लीजिए, आपको प्रोडक्ट, आप उसको प्रोडक्ट कह लीजिए, जो भी कहना चाहते हैं, बट वो वही रहेगा। मैं अभी सारे टाइप समझाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रोडक्ट मार्कअप समझ आ गया, अब दूसरा टाइप में हम चलते हैं। प्रोडक्ट मार्कअप के बाद आता है रिव्यू मार्कअप, ठीक है। रिव्यू मार्कअप क्या होता है, जहां पर रिव्यूज दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे भी हमने प्रोडक्ट में देखा कि रिव्यूज भी अवेलेबल थे साथ में, राइट। तो स्टार रेटिंग्स और रिव्यूज, जो आपका रिजल्ट होता है, रिजल्ट में नीचे रेटिंग्स और रिव्यूज अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अब ये रिव्यूज मार्कअप जो है, ये कौन सी वेबसाइट्स के लिए आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपकी वेबसाइट पर कोई फीचर्ड कंटेंट है, लाइक कोई बुक्स आप सेल कर रहे हैं, कोई मूवीज आपने डाली हुई है, या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आपकी वेबसाइट पर, या कोर्सेस आप लोग सेल आउट कर रहे हैं अपने वेबसाइट से, ठीक है। या कोई भी टाइप की सर्विसेज है, उसका रिव्यू यदि देते हैं लोग वहां पर, तो इन सब चीजों के लिए, यदि ये सारी चीजें आपके वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो उसके लिए आप रिव्यू मार्कअप अपने वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? रिव्यूज मार्कअप कहाँ पर यूज होगा, कौन सी वेबसाइट्स के लिए यूज होगा, जहां पर भी लोग आकर रिव्यूज देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल मार्कअप। आर्टिकल मार्कअप क्या होता है, यदि आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है, या आर्टिकल आप अपने वेबसाइट पर लिखते हैं, तो आर्टिकल मार्कअप क्या करेगा, इसमें गूगल आपके वेबसाइट या सॉरी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपकी वेबसाइट इस तरीके से रैंक करेगा, वहां पर आपका टाइटल, फीचर्ड इमेज, ऑथर नेम, पब्लिशिंग डेट, ये सारी विजिबल होगी, लेकिन एनहांस वर्जन में। कैसे शो होगी वो मैं शो करती हूँ एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, टॉप स्टोरीज में जो आता है, ठीक है, ये जो है, ये आर्टिकल मार्कअप का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, पूरा आपका जो टाइटल है वो अवेलेबल है, कितने टाइम पहले पब्लिश हुआ है वो अवेलेबल है, कौन सी वेबसाइट है, ये किसी किसी में इमेजेस भी, सभी में इमेजेस भी अवेलेबल है, राइट। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर शो होता है, ठीक है। इसको कहते हैं आर्टिकल मार्कअप, ठीक है। यदि आपका कोई ब्लॉग है तो आप आर्टिकल मार्कअप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट है, स्पोर्ट्स आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल्स है, यदि आपकी वेबसाइट पर, तो आर्टिकल मार्कअप विल वर्क फॉर यू। देन नेक्स्ट है हमारे पास कोर्स मार्कअप, ठीक है। कोर्स मार्कअप क्या होता है, यदि आप अपने वेबसाइट से आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जिस भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, आप कोई कोर्स प्रोवाइड करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन से, तो आप कोर्स मार्कअप यूज कर सकते हैं। कोर्स मार्कअप में बेसिकली आपके जो डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है आपके वेबसाइट पर, या फिर आपकी कोर्स की डिटेल्स, कि ट्रेनर कौन है, कितने टाइम का कोर्स है, क्या फीस है या फ्री है, ये सारी डिटेल्स वहां पर अवेलेबल अवेलेबल होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करती हूँ यहाँ पर ऑनलाइन कुकिंग कोर्सेज, ठीक है। ऑनलाइन कुकिंग कोर्सेज हम यहाँ पर सर्च करते हैं, तो ये देखिए ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रेटिंग्स, रिव्यूज, कितने टाइम का कोर्स है, 2 आवर्स का, पेड है, कौन इसके जो भी ट्रेनर हैं वो कौन है, और कोर्स का टाइटल क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो इसको ये जो एग्जाम्पल है ये है कोर्स मार्कअप का, ठीक है। मतलब आपकी कोर्स की डिटेल्स जो है वो ऊपर ही सारी विजिबल होगी। किसी को यदि लेना है ये कोर्स, तो वो डायरेक्टली इस रिजल्ट पर जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? दिस इज कोर्स मार्कअप। तो यदि आप कोर्स प्रोवाइड करते हैं तो आप ये मार्कअप, स्कीमा मार्कअप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप क्या होता है, इसका मैं पहले एग्जांपल ही दे देती हूँ आपको, तो ज्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जांपल हम कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, जैसे कि टीसीएस हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो टीसीएस जब मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ एक्सटेंडेड फॉर्म में इसका रिजल्ट दिख रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन नॉर्मली इतना बड़ा नहीं होता है, हमारे पास कैरेक्टर लिमिट होती है, इतना ही विजिबल होता है, राइट। लेकिन ये इनकी साइट लिंक्स भी अवेलेबल है,
साइट लिंक्स के साथ साथ ये राइट हैंड साइड में आप देखेंगे एक नॉलेज ग्राफ भी है। मैं इस पे क्लिक करती हूँ यदि, तो पूरा इनका डिटेल जो है ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं डिटेल, इसको हम बोलते हैं नॉलेज ग्राफ या नॉलेज पैनल या नॉलेज कार्ड। तीनों एक ही चीजें हैं और इसको ही बोलते हैं तीनों चीजें। ठीक है, नॉलेज ग्राफ, नॉलेज कार्ड या नॉलेज पैनल। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये किसकी वजह से आता है, ये स्कीमा मार्कअप फ्री में भी अवेलेबल है। यदि आप देखेंगे यहाँ पर ये जो नॉलेज ग्राफ करके है, ठीक है, मैं नॉलेज ग्राफ पर यदि क्लिक करती हूँ तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, उसका नाम, उसका लीगल नेम, यूआरएल, जो भी कंटेंट टाइप आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, और नंबर, यूआरएल, लोगो, सोशल मीडिया लिंक्स यदि अवेलेबल है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से अवेलेबल होंगी। ये देखिए सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब ये जो नॉलेज ग्राफ है दो तरीके की होती है। ये हमने ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप देखा अभी। ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप इस तरीके से शो होगा कि उसका लोगो दिखेगा, उसकी वेबसाइट की सारी डिटेल्स दिखेंगी। ठीक है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी दिखेंगे। अब एक होता है पर्सन के लिए यूज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्सन को यहाँ पर सर्च करती हूँ, आगे नरेंद्र मोदी ही सर्च कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तरीके से नरेंद्र मोदी की पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है, राइट। सो ये भी कोई भी वेबसाइट जो ये यूज कर रही है, जैसे कि नरेंद्र मोदी .in से यहाँ पर लिया है। ठीक है, यहाँ पर विकिपीडिया का रेफरेंस भी इन्होंने दिया है, राइट। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट से डिटेल्स फैच करके यहाँ पर राइट हैंड साइड में शो करेगा। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर जाऊं तो यदि पर्सन के लिए हमको करना है वेबसाइट पर, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जगह पर हम पर्सन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो पर्सन की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है नॉलेज ग्राफ कैसे होता है, कैसे हम सेट कर सकते हैं नॉलेज ग्राफ? कंफ्यूजन कोई इसमें? यस मैम। मैम ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि ये स्कीमा जो भी प्लगइन डाउनलोड करनी है, हाँ हाँ, उसके बाद जो आपने अलग अलग बताया कि रिव्यू स्कीमा, आर्टिकल स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा, लाइक, हम्म, तो वो वहाँ पे मतलब वहाँ लिखा होगा कि ये प्रोडक्ट स्कीमा के लिए अपडेट करना है, ये रिव्यू के लिए अपडेट करना है, ये जैसे कि आपने बताया कि हाँ स्कीमा टैग है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, जैसे मैंने अभी वेबसाइट पर शो किया ना, नॉलेज ग्राफ वाले के लिए नॉलेज ग्राफ लिखा हुआ था। मैंने ओके प्रीमियम ओके, फीचर मतलब में वहाँ पे वो बताया। आ जाएगा अपने आप। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आपको कौन ओके सा ओके स्कीमा मार्कअप यूज करना है वो वहां पर लिखा हुआ है, आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है मैम, ठीक है मैम। अभी और टाइप के भी स्कीमा मार्कअप्स हैं, वो भी मैं शो कर देती हूँ आपको। सो ऑर्गेनाइजेशन मार्कअप के बाद आता है हमारा एक और बचता है लोकल बिजनेस मार्कअप। ठीक है, लोकल बिजनेस मार्कअप क्या होता है कि जिस तरीके से अभी हमने सर की वेबसाइट सर्च करी थी, कौन सी, वास्तुलिनियर.com था, है ना, क्या था वो, बेस्ट वेस्ट क्या था सर, वो एक बार नाम बोलेंगे? बेस्ट आर्किटेक्ट इन लखनऊ। बेस्ट आर्किटेक्ट किचन, नहीं आर्किटेक्चर ना, जी जी आर्किटेक्ट, बेस्ट जी आर्किटेक्ट इन लखनऊ। ठीक है, ये हमने सर्च किया तो ये जो रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये इस वेबसाइट का जो, तो ये दो तरीके से आ सकते हैं। या तो हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अपना बिजनेस लिस्ट करते हैं, उस वजह से भी आ सकता है। ठीक है, और दूसरा हम लोकल बिजनेस मार्कअप का जो प्लगइन है वो हम यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, उसके थ्रू भी इस तरीके के रिजल्ट हमको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं लोकल बिजनेस मार्कअप। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके वेबसाइट और डायरेक्शंस, मैप्स, रेटिंग्स, रिव्यूज, वेबसाइट डिटेल्स, कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, ये हो गया लोकल बिजनेस मार्कअप। क्लियर है सभी को मैम। स्ट्रक्चर मार्कअप? हाँ जी, मैम ये मतलब जो स्कीमा मार्कअप का कोड या वो होगा उसको कहाँ हाँ, अप्लाई करना है, मतलब इसको मतलब सिर्फ कहीं ये जो अप्लाई मैं, करना होगा, कहीं मतलब बैकएंड में कहीं वो करना होगा कि ये बस ये प्लगइन में खाली बैकएंड में, उसको डाल ये देना मैंने है? बस डाल, जैसे मैंने आपको ये बताया ना वेबसाइट पे, ये बैकएंड ही है वेबसाइट का। ठीक है, ये डैशबोर्ड में हमको ये सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाकर बस हमको अपडेट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना हमको। तो ये ठीक रैंक है, में प्लगइन जो है मैम उसमें भी तो हाँ स्कीमा मार्कअप आता है?
हाँ, स्कीमा मार्कअप आता है, वो पर्टिकुलर पेज के लिए आ गया, लेकिन अब जैसे नॉलेज ग्राफ को कोई पर्टिकुलर टाइप का स्कीमा मार्कअप लगाना है, तो वो जो आता है, जो प्लगइन में आ रहा है, वो रेटिंग्स के लिए आता है सिर्फ, ठीक है। लेकिन अब आपको नॉलेज ग्राफ के लिए लगाना है, साइट लिंक्स के लिए लगाना है, या रिव्यूज के लिए लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे आप? वो उसके लिए तो आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, अच्छा। ठीक है। या प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट मार्कअप लगाना है, यदि किसी प्लगइन के साथ आता है साथ में, तो वेल एंड गुड है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैम जैसे कि हमारा मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, मैनुअली हम इसको, अगर मान लो हमारे पास वर्डप्रेस साइट नहीं आई, क्लाइंट की हाँ कोई और साइट कोई और वर्जन में आ गई, जैसे हाँ कि हाँ HTML में हो गया या हाँ हाँ। .NET में या कहीं भी किसी और प्लेटफॉर्म पे होगी, तो वहां पे हम मैनुअली कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कोडिंग्स में फिर आपको कोडिंग्स को ही चेंज करना पड़ेगा, या फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कोडिंग्स के लिए तो मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगी, या फिर कोडिंग्स के लिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में देखकर बता सकती हूँ, कोडिंग्स का मुझे भी ओके ओके, आइडिया नहीं है। मतलब मैं मैनुअली आपको, कर सकते हैं ना, मैनुअली हाँ हाँ कर हाँ, तो सकते। अवेलेबल है, यस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके मैम, वर्डप्रेस में जो कर सकते हैं वो कोडिंग्स में तो कर ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोडिंग में बिल्कुल तो बिल्कुल। सारा कंट्रोल हमारे हाथ में ही है ना। जी मैम। तो वो मैम पॉसिबल है, बट कैसे कर एसईओ के सकते लिए, हैं? हाँ मैम हाँ जी। एसईओ के लिए अभी आगे जो प्लगइन यूज करेंगे आप, वो योस्ट यूज करेंगे या रैंक में यूज करेंगे, मतलब क्या मैं पढ़ाएंगे आप? योस्ट देखिए, अलग से अभी उसमें कुछ नहीं पढ़ाना है। जो मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई हैं, वो सारी जी। योस्ट एसईओ के अकॉर्डिंग, योस्ट एसईओ या रैंक में कोई भी आप ले लीजिए, सभी में एसईओ सेम ही है। ठीक है, तो अलग लेकिन से मैं कोई आप प्लगइन, मैम हाँ, आपकी एक्सपर्टीज कुछ में है, मतलब रैंक योस्ट में पढ़ाएंगे या मैं योस्ट? योस्ट एसईओ आपको बताऊंगी, यस, ठीक है। अच्छा। यदि रैंक मैथ में आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगी। बट मैं जो बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम योस्ट एसईओ प्लगइन पर काम करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है स्कीमा मार्कअप से रिलेटेड? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी? जी मैम, ओके। ठीक है, तो अभी मेक श्योर कि थर्सडे तक आप लोगों का असाइनमेंट अब सबमिट हो जाए, ठीक है। क्लियर सभी को? अब स्कीमा मार्कअप के बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ एक्सक्यूज मी लीजिएगा। मैम। हाँ जी। मैम एक्चुअली हमारी जो नेक्स्ट सेशन है वो 12 बजे से है, तो प्लीज सेशन अच्छा, टाइम पे वाइंड अप कर लीजिएगा। ओके ओके, ओके, ठीक है, हम थैंक लोग यू वाइंड मैम। अप करते हैं। ओके, थैंक यू। सो हम आज वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन तक आप लोग सबमिट कर दीजिए अपना असाइनमेंट, और फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में टॉपिक क्या है मैम, कंटिन्यू ये तो बता दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या मोबाइल पढ़ाएंगे आप? रेस्पॉन्सिवनेस, मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। ओके। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू मैम।